भारत और चीन के संबंधों का वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी बहुत अहम है। अमेरिकी टैरिफ का भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। भारत के जबरदस्त प्रहार से इस बार हिल उठे ट्रंप। चीन को भारत को दिया अब तक का सबसे भयंकर ऑफर। भारत चीन के मिले हाथ, चकरा उठा अमेरिका। ट्रंप का टैरिफ बम हुआ फुस। भारत आ रहे हैं चीनी विदेश मंत्री अजीत डोभाल के साथ होगा अहम मीटिंग। भारत ने रूस और चीन दोनों को साध कर अमेरिका को किया साइडलाइन। रूस चीन भारत का बनेगा इंटेलिजेंस ट्रायंगल। साल 2025 दुनिया की कूटनीतिक बिसात पर एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसकी चालें समझना बड़े बड़े सूरमाओं के बस की बात नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ बम फोड़कर उसे झुकाने की सबसे बड़ी कोशिश की। We've made a lot of progress, and as you know, we put a 50% tariff on India. उन्हें लगा कि रूस से तेल खरीदने की सजा देकर वो भारत को अलग थलग कर देंगे और भारत अमेरिकी दबाव में आ जाएगा। लेकिन वो ये भूल गए कि ये नया भारत है जो दबाव में बिखरता नहीं बल्कि और ज्यादा निखरता है। भारत ने इस हमले का जवाब किसी आर्थिक पलटवार से नहीं बल्कि एक ऐसी कूटनीतिक चाल से दिया है जिसकी कल्पना वॉशिंगटन के किसी रणनीतिकार ने सपने में भी नहीं की होगी। भारत ने अमेरिका के सबसे बड़े डर को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। भारत ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी चीन के साथ बातचीत के वो दरवाजे खोल दिए जिन्हें दुनिया बंद समझ रही थी। ये उस महाखेल की शुरुआत है जिसमें भारत अब अमेरिका को दिखा रहा है कि हमारे पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जब ट्रंप का दांव पड़ा उल्टा, दिल्ली पहुंचा ड्रैगन। तो चलिए उस कहानी की परतें खोलते हैं जिसने व्हाइट हाउस में खलबली मचा दी है। ट्रंप बार बार ये दोहराते रहे कि भारत पर टैरिफ लगाने की बड़ी वजह उसका रूस से कच्चा तेल खरीदना है, लेकिन भारत ने उनकी धमकियों को हवा में उड़ाते हुए रूस के साथ अपने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकातों की खबरें आने लगी, लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। ट्रंप की इस नासमझी का फायदा उठाते हुए भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो एक तीर से दो निशाने साधने जैसा था। भारत ने चीन के साथ अपने संबंधों को तेजी से सुधारना शुरू कर दिया। खबर आई कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी 21 अगस्त को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। ये कोई मामूली दौरा नहीं है। वांग यी सीधे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल से मिलेंगे और मुद्दा होगा सीमा विवाद। सोचिए, जिस चीन के साथ हमारा सीमा पर तनाव चरम पर था, आज उसी चीन का विदेश मंत्री खुद चलकर दिल्ली आ रहा है ताकि सीमा विवाद पर बात हो सके। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। इससे भी बड़ी खबर ये आई कि इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आमने सामने मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात होगी चीन के तियानजिन शहर में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन के दौरान। चीनी विदेश मंत्रालय ने खुद आगे बढ़कर कहा कि वो इस सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हैं और उन्हें उम्मीद है कि सभी के प्रयासों से यह सम्मेलन सफल होगा। ये वही चीन है जो कुछ समय पहले तक हर मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलता था। आज वो भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत में रेड कारपेट बिछाने की बात कर रहा है। ये बदलाव यूं ही नहीं आया। ये नए भारत की उस ताकत का नतीजा है जिसे अब दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती, और इस बातचीत का असर भी जमीन पर दिखने लगा है। खबर है कि भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LACC पर डेप्सांग के मैदानों और डेमचौक जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गश्त फिर से शुरू करने और पीछे हटने पर सहमत हो गए हैं। ये वो इलाके हैं जहां चीनी सेना अपनी दादागिरी दिखाती थी। आज वहां भारत की शर्तों पर सहमति बन रही है। भारत की 2 फ्रंट रणनीति और SCO का चक्रव्यूह। अब समझिए भारत की इस ग्रैंड स्ट्रेटजी को, जिसने एक ही चाल में कई दुश्मनों को चित कर दिया है। भारत हमेशा से 2 फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों पर एक साथ टकराव की चुनौती से जूझता रहा है। एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान। भारत के रणनीतिकारों ने ट्रंप के इस टैरिफ वॉर को एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने चीन के साथ बातचीत करके उत्तरी मोर्चे को स्थिर करने की रणनीति अपनाई।
डेप्सांग और डेमाचौक में सहमति बनाकर भारत ने चीन के साथ तनाव को कम किया है, ताकि अब वो अपना पूरा ध्यान पश्चिमी मोर्चे यानी पाकिस्तान और हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने पर केंद्रित कर सके। ये एक क्लासिक कूटनीतिक चाल है, जिसमें आप एक दुश्मन को शांत करके दूसरे पर पूरा जोर लगा देते हैं। इस पूरी रणनीति का केंद्र बिंदु है एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन। यह एक ऐसा मंच है जहां भारत, रूस और चीन तीनों एक साथ बैठते हैं। भारत इस मंच का इस्तेमाल पश्चिमी देशों के दबाव को संतुलित करने के लिए एक टूल के रूप में कर रहा है। जब अमेरिका हम पर दबाव बनाता है तो हम एससीओ में रूस और चीन के साथ खड़े होकर दुनिया को यह संदेश देते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे पास मल्टीपोलर अलाइनमेंट यानी बहुध्रुवीय गठजोड़ बनाने की क्षमता है। चीन के तियानजिन में होने वाले इस सम्मेलन में 20 से ज्यादा देशों के नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे। इतने बड़े मंच पर जब भारत के प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे तो यह एक स्वतंत्र और शक्तिशाली भारत की छवि को और मजबूत करेगा। इस रणनीति का एक और छिपा हुआ पहलू है रूस चीन भारत का इंटेलिजेंस ट्रायंगल। रूस और चीन दोनों के पास पाकिस्तान से जुड़ी बेहतरीन खुफिया जानकारियां होती हैं। जब भारत इन दोनों देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करता है तो उसे इंटेलिजेंस एक्सचेंज का भी फायदा मिलता है, जिससे पाकिस्तान की सीमा पर किसी भी हरकत की एडवांस वार्निंग मिल सकती है। इसके अलावा यदि अमेरिका भविष्य में तेल सप्लाई को बाधित करने की कोशिश करता है तो रूस चीन भारत का एनर्जी कॉरिडोर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। यह ट्रंप के टैरिफ को बेअसर करने की एक अचूक रणनीति है, जिसमें हम वैकल्पिक व्यापार मार्गों और करेंसी व्यवस्थाओं पर काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट यानी मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है। यह मुलाकात अमेरिका और पश्चिमी थिंक टैंक्स को यह दिखाने के लिए काफी है कि भारत और चीन के बीच संवाद बंद दरवाजों के पीछे भी चलता रहता है और भारत किसी एक देश के खेमे में बंधा हुआ नहीं है। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सबसे बड़ा प्रमाण है, जहां हम अपने दोस्तों और प्रतिद्वंद्वियों दोनों के साथ एक ही समय में अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार संबंध रख सकते हैं। ट्रंप ने जो टैरिफ बम भारत को डराने के लिए फोड़ा था, वो अब उन्हीं के मुंह पर फट चुका है। भारत ने न सिर्फ उनके दबाव को नजरअंदाज किया, बल्कि इस संकट को एक अवसर में बदल दिया। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत को अब कोई भी देश हल्के में नहीं ले सकता। हम एक उभरती हुई महाशक्ति हैं, जो अपनी कूटनीति की बिसात खुद बिछाना जानते हैं। चीन के साथ सीमा पर तनाव कम करना, रूस के साथ दोस्ती को और गहरा करना और अमेरिका को यह संदेश देना कि हम तुम्हारे दबाव में नहीं आएंगे, ये सब एक ही ग्रैंड स्ट्रेटजी का हिस्सा है। यह कहानी है नए भारत की, जो अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक कूटनीति में विश्वास रखता है। यह कहानी है उस भारत की जो संकट में घबराता नहीं बल्कि उसे अवसर में बदल देता है। यह कहानी है उस आत्मविश्वास की जो 14 करोड़ भारतीयों की ताकत से पैदा होता है। भविष्य में भारत और चीन के बीच व्यापार और निवेश के लिए कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को खोलने की संभावना भी बन सकती है, जिससे भारत को लंबी अवधि में औद्योगिक लाभ मिल सकता है। यह नए भारत का शंखनाद है, जो दुनिया को बता रहा है कि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी और इस सदी का नेतृत्व कौन करेगा, यह अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या चीन के साथ भारत की यह बातचीत एक सही कदम है? क्या इस कूटनीति से भारत अमेरिका को साधने में कामयाब हो पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।